अभी दुबई की धरती से हमारे साथ में पवन जी है। नमो नमः सीताराम। और कुछ विषय हम यहाँ से लेकर के सनातन संस्कृति के लिए लेकर के चल रहे हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले पवन जी से ही। पवन जी को भी लगभग 15 वर्ष हो गए हैं इस दुबई की धरती पर रहते हुए, तो ये कुछ विषय जो है बताना चाहेंगे कि हमें यहाँ से क्या करना चाहिए और क्या हम लोग एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के चल रहे हैं उस विषय को लेकर के भी, और कुछ चर्चाएं ये आपको हमारे साथ साझा करेंगे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो हम सब सनातनी हैं और हमारे जो आचार्य, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और सूर्य सिद्धांत में भी एक बात है, शास्त्र माध्यम तदे वेदम यत् पूर्वम प्राह भास्करम युगानाम परिवर्तन काल वेदोत्तर केवलम, कि जो शास्त्र वही है, लेकिन जो युग के परिवर्तन के बाद जो काल वेद का अंतर आएगा, उस काल भेद को अंतर करने के लिए हम जैसे आचार्य, जितने भी आप लोग हैं, देवज्ञ हैं, विद्यार्थी हैं, इन सबको एक काल भेद के अंतर को दूर करना पड़ेगा, गणितज्ञ बनना पड़ेगा, गणक बनना पड़ेगा। और जो हमारी परंपरा, सनातन संस्कृति की परंपरा है, हमारी वैदिक गणित है, हमारी वैदिक पाठ्यक्रम है, इनको पढ़ना पड़ेगा। और इनको पढ़ने के बाद ही हमें समाज में जिस प्रकार की हमारे पास अभी कुरीतियां चल रही है, जिस प्रकार समाज का आपने हाल देखा होगा, हमारी नई जनरेशन है, किस प्रकार वो किस दिशा में जा रही है, अगर उसका आपको आगे वो बढ़ना चाहते हैं, हम उसको एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो एक हमें गणक बनना पड़ेगा, एक नई पद्धति, जो हमारी प्राचीन पद्धति, उसमें आना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो कुछ दशक पहले, दशक बोलेंगे या कुछ वर्षों पहले, 100 वर्ष लगभग, जब अंग्रेजों ने यह पद्धति चालू की थी हमारे पाठ्यक्रम को, हमें इतना उन्होंने हमारा मन इतना नीचे कर दिया था, जिससे हम खुद ही हतोत्साहित और वो निराश हो गए थे कि हम किस परंपरा में जी रहे हैं। साफ सपेरे वाले हमारे ऊपर हमें इतना हमारा डिमोरलाइज किया गया था, एक चरणबद्ध तरीके से कार्य किया गया था। अब इस चरणबद्ध तरीके से कार्य किए से इतना हमें उनके अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली है उसको खंडित करना है और हमें पुनः भारतीय संस्कृति की जो मूल विचारधारा है उसको पुनः स्थापित करना है। ठीक है, अब वो चाहे हमें भारतीय धरती से करना पड़े, चाहे हमें दुबई से करना पड़े, चाहे हमें विश्व में कहीं से भी करना पड़े, हम सब जगह से करेंगे, केवल भारत को ही लेकर के नहीं। अब यहाँ दुबई में भी अब हम आए हैं तो बहुत बड़ा हम लोगों ने एक विचार बनाया है, बहुत बड़ा हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम यहाँ से कैसे सनातन संस्कृति को लेकर के बहुत बड़ा प्रचार करने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा स्पेशल करने वाले हैं जो कि बहुत ही अद्भुत होगा। क्यों पवन जी? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखेंगे जिस प्रकार से जब हम यहाँ पर कक्षाएं लेते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं, ज्यादातर यहाँ पर ब्रिटिशर से, जर्मन लोग ही हैं, प्रभावित हो रहे हैं हमारी परंपरा से और प्रणाली से, जब ये जान रहे हैं किस प्रकार की वैज्ञानिकता हमारे सनातन संस्कृति में है। और सबसे पहले बात है, जो हमारा धर्म है, धर्म धारेति धर्म, वो एक ड्यूटी है, वो एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन का हिंदी अर्थ तो संप्रदाय होता है। हम सब सनातनी है, सनातनी एक पद्धति है, सनातनी एक लाइफस्टाइल है, सनातनी एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। उस ड्यूटी को लोग समझ रहे हैं और हमें भी, जो हम भारतीय होने के नाते भी हमें गर्व होना चाहिए हमारी वेशभूषा पे, हमारे ज्ञान पे, हमारी वैदिक प्रणाली पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे मंत्रों पे, हमारे तंत्रों पे, हमारे यंत्रों पे। जिस दिन आपको ये गर्व होगा, उस दिन हम हमारे जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज लक्ष्मीकांत जी भी आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इनको 15 वर्ष यहाँ रहते हो गए हैं, और लेकिन इनकी जो सोच है वो लेकर के मैं सदैव इनके साथ चलता हूँ। और शायद उसी सोच से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उसी सोच से हम बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारा साथ दो और साथ बना के रखो, साथ भी दो, और आप लोग भी हमारी तरह आगे आओ, क्योंकि अब जो है, अब समय आ गया है हमें खड़े होकर के अब बहुत बड़ा कुछ करना है अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए पुनः भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। और केवल भारत में ही नहीं, इस संस्कृति की जो धारा है वो संपूर्ण विश्व में लहरानी चाहिए। बस यही मेरी जो है इस दुबई की धरती से आप सभी से प्रार्थना है, बस। क्यों पवन जी? बिल्कुल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपको सबसे पहले एक चीज का और हमें सम्मान करना है, संस्कृति तो बचानी है, साथ में हमारी गौ माता और गाय के लिए हमें भी कार्य करना है। जहां भी आपको गाय दिखे उसका सम्मान करें, और किसी भी प्रकार की मदद अगर आप गाय के लिए कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय वेद, जय गोपाल, नमस्कार, नमो नमः। जय नमो नमः, जय श्री राम।